नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अनाउंस किया कि आर्मी ने अब तक 300 से ज्यादा माउंटेड गन सिस्टम के ट्रायल्स कंप्लीट कर ली है। ये सिस्टम 105 mm 52 कैलिबर का है जो ARD के एडवांस टाउट आर्टिलरी गन सिस्टम से लिया गया है और इसे एक 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट किया गया है। ये जो इनोवेशन है वो आर्मी के मॉडर्न वॉरफेयर नीड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि ये ट्रायल्स 2026 के अर्ली मंथ तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अब तक के रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग है, लेकिन सिस्टम को कॉम्बैट रेडी बनाने के लिए रिगरियस टेस्टिंग जरूरी है। आपको बता दें कि MGS को डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड जैसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी खासियत है शूट एंड स्कॉट स्ट्रेटजी जो एनिमी फायर से बचाकर रैपिड मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और 45 किलोमीटर तक की टारगेट को हिट कर सकती है। इसके प्रिसीजन की वजह से इंडियन आर्मी एनिमी टारगेट को दूर से ही एक्यूरेटली हिट कर सकती है। मुझे लगता है कि ये एक गेम चेंजर हो सकता है, स्पेशली बॉर्डर के डायनेमिक्स एनवायरनमेंट में। यह सिस्टम मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ इजीली डिप्लॉय हो सकता है। अभी माउंटेड गन सिस्टम को ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जा रहा है जहां कंडीशन काफी चैलेंजिंग होती है, जैसे ठंडी, गर्मी और हाई एल्टीट्यूड एरिया। इन टेस्ट का मेन पर्पस ये है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को हर तरह के एनवायरनमेंट में वैलिडेट किया जा सके। साथ ही ये देखा जा रहा है कि लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और सिस्टम इंटीग्रेशन स्मूथली काम करे। इन सब का एम ये है कि MGS आर्मी के ओवरऑल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में बिना किसी दिक्कत के फिट हो जाए। इसका मोबिलिटी प्लस एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन इंडिया के डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और हमारे सोल्जर की सेफ्टी को भी इंश्योर करेगा। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75I जो 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन लेने का है। अभी AIP सिस्टम को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। स्पेन की नवंतिया और जर्मनी की TKMS दोनों ने अपने AIP सिस्टम ऑफर की है, लेकिन नेवी को दोनों के ट्रायल्स में कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। नवंतिया ने LNT के साथ मिलकर एक AIP सोल्यूशन दिया है जो लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप पे था, लेकिन प्रॉब्लम्स ये थी कि नेवी को सी प्रूवन AIP चाहिए जो प्रैक्टिकल सबमरीन कंडीशन में टेस्ट हो चुका हो, क्योंकि लैंड बेस्ड टेस्ट को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मैच नहीं कर सकते और नेवी को ये सब समझ में आ गया है। हालांकि TKMS ने अपने AIP सिस्टम को एक सबमरीन पर टेस्ट किया था, लेकिन वो सिस्टम 2000 टन कैटेगरी के सबमरीन के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि प्रोजेक्ट 75I के लिए जो सबमरीन चाहिए वो 3000 टन वाली है। इसलिए TKMS को एक बड़ा और पावरफुल AIP सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो नेवी की रिक्वायरमेंट्स को मैच करे। इससे प्रोजेक्ट में और डिले हो सकती है जो नेवी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दोनों कंटेंडर की सिस्टम उनके स्टैंडर्ड पे फिट नहीं होती तो हो सकता है कि नेवी किसी और वेंडर से बात करे जो उनके लिए बेस्ट AIP सिस्टम दे सके। अभी के लिए नेवी या तो दोनों वेंडर्स को और ट्रायल्स के लिए बुला सकती है या फिर वो अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने को कह सकती है। अगर ये ऑफर सेटिस्फाई नहीं करती तो हो सकता है कि नेवी किसी और इंटरनेशनल वेंडर की टेक्नोलॉजी को देखे। HL कैट्स वॉरियर एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो अनमेंडेड एरियल व्हीकल्स और मेंडेड एयरक्राफ्ट को कंबाइन करता है और हाल ही में इसका इंजन टेस्टिंग भी हुआ है, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ लिमिटेशन है। इसका मेंडेड वर्जन जो पायलट के साथ आता है वो कॉम्बैट में उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसके पास कम वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि कैट्स वॉरियर सिर्फ 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बॉम्ब और 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कैरी कर सकता है जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत कम है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के फाइटर जेट जैसे FA-18 सुपर हॉर्नेट या HL के तेजस ज्यादा म्यूनिशन कैरी कर सकते हैं जो उसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। कैट्स वॉरियर का कम पेलोड कैपेसिटी इसे एक नीचे का प्लेयर बना देता है जो बड़े कॉम्बैट सिनेरियो में उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता। मेन क्रिटिसिज्म यह है कि मेंडेड वर्जन में पायलट की लाइफ को अननेसेसरी रिस्क में डाला जा रहा है। UAV में पायलट सेफ डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन मेंडेड कैट्स वॉरियर में पायलट को सिर्फ कुछ बॉम्ब डिलीवर करने के लिए कॉम्बैट में भेजा जाता है जो सेफ्टी को लेकर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्ट्रेटेजिकली मेंडेड कैट्स वॉरियर का लिमिटेड आर्मामेंट फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है। अगर मल्टीपल सॉर्टीज करनी पड़ी तो पायलट को ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ेगा जो कॉम्बैट के दौरान डेंजरस हो सकता है। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो मेंडेड एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्टली है, जबकि UAV कम कॉस्ट पे ऑपरेट हो सकती है और रिस्क भी कम होता है। लेकिन कैट्स वॉरियर का मेंडेड वर्जन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी मेंडेड सिस्टम का फ्यूचर कम होता जा रहा है। नॉर्थ ग्रुमन के मॉडल 437 जैसे UAV ज्यादा ऑटोनॉमस और स्केलेबल है जो बिना ह्यूमन पायलट्स के लॉन्ग रन में ज्यादा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट दे सकता है। कैट्स वॉरियर का जो मेंडेड वर्जन है वो ग्लोबली इवॉल्विंग ट्रेंड्स के साथ मैच नहीं करता, इसलिए लगता है कि अनमेंडेड सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल और सेफ ऑप्शन है।
GTRE का मानिक इंजन जो पहले सबसोनिक क्रूज मिसाइल और यूएवी के लिए डिजाइन किया गया था, अब एयर लॉन्च के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है। एयर लॉन्च का मतलब है कि मिसाइल या यूएवी को एक एयरक्राफ्ट से हवा में लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोसेस में इंजन को नए कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए एडजस्ट किया जा रहा है, जैसे एल्टीट्यूड और स्पीड में रैपिड चेंजेस को हैंडल करना और इंजन का परफॉर्मेंस इंश्योर करना ताकि वो एफिशिएंटली और स्टेबल तरीके से काम करे। ये मॉडिफिकेशन इंडिया के इंडिजिनस प्रोपल्सन सिस्टम को और ज्यादा पावरफुल और वर्सटाइल बनाएगा। इस मॉडिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फ्यूल कंट्रोल यूनिट का अपग्रेड। फ्यूल कंट्रोल यूनिट का काम इंजन के फ्यूल फ्लो को रेगुलेट करना होता है ताकि हर कंडीशन में इंजन स्मूथली चले। एयर लॉन्च के केस में एल्टीट्यूड और स्पीड के रैपिड चेंज के वजह से FCU को और ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बनाना पड़ता है। इन सारे चीजों को इंजन को अलग अलग एल्टीट्यूड और टेम्परेचर में ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि कंबसन स्टेबल रहे और इंजन स्टॉल ना हो। इसके अलावा एयर लॉन्च सिनारियो में इंजन को बार बार यूज करने की ड्यूरेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी, जो ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशन से बिल्कुल अलग है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजन मॉडिफाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को डिप्लॉय करना पॉसिबल होगा, जो रैपिड रिस्पांस और स्टैंड ऑफ मिशन के लिए आइडियल है। ये एफर्ट आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को और मजबूत करेगा और हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने से बचाएगा। GTRE का ये कदम सिर्फ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को एनहेंस नहीं करेगा, बल्कि इंडिया के मिलिट्री ऑपरेशन को एक नया स्ट्रेटेजिक एज देगा, जो ग्लोबल लेवल पर हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सकता है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ट्राजन 155 mm टाउट आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप किया है, जो एक बड़ी डिफेंस कोलैबोरेशन का एग्जांपल है। इस डेवलपमेंट से दोनों कंट्रीज का टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया ने अपनी आर्म फोर्सेस के लिए ट्राजन सिस्टम को चूज किया, जो उनके मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफी इनहेंस करेगा। ये डिसीजन आर्मेनिया ने अपनी डिफेंस नीड और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए लिया है। इसका मतलब है कि आर्मेनिया अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और इस गन सिस्टम से उनकी इफिशिएंसी और पावर बढ़ेगी। ट्राजन गन सिस्टम में फ्रांस ने शुरुआत में डिजाइन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट सब सिस्टम इंडिया में डेवलप किए गए हैं, जैसे कि एडवांस कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम, जो दिखाता है कि इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। ये इंडिया के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी कंट्री अब अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रही है और ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। आर्मेनिया ने सिर्फ ट्राजन गन सिस्टम नहीं, बल्कि इंडिया से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रोक्योर किया है। पिनाका जो एक वर्सटाइल और पावरफुल रॉकेट लॉन्चर है, आर्मेनिया को ग्राउंड अटैक में काफी मदद करेगा। वहीं आकाश सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो आर्मेनिया को एरियल थ्रेट से बचाएगा। ये सारी सिस्टम आर्मेनिया की मिलिट्री को अपग्रेड करेगा, जो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। ये कोलैबोरेशन सिर्फ आर्मेनिया के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इससे इंडिया को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को शोकेस करने का मौका मिल रहा है और दुनिया भर के आर्म्स मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इससे दूसरे देश भी इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।